हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टडी करेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर की एक्सरसाइज 13.2। तो जैसा कि बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई दीज क्वेश्चंस, राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो सबसे पहले यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या हैं, तो सबसे पहले हम वन बाय वन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट लॉ हमारे पास है, सपोज अगर हमारे पास x रेज पावर m इंटू एक्स रेज पावर n है, तो उस केस में हमारे पास होता है उनकी जो पावर्स हैं उसको हम लिख सकते हैं x की पावर m प्लस n, x की पावर m प्लस n। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं आपके पास 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3। तो उस केस में हम पावर्स को ऐड कर देंगे, कहने का मतलब आपका पावर 8 हो जाएगी। हम लिखेंगे 5 प्लस 3 और 5 प्लस 3 आपका आंसर आ जाएगा 2 की पावर 8। क्लियर हो गया। एक और पार्ट, अगर आपके पास यहाँ पे 2 नंबर्स थे, अगर आप 3 नंबर भी ले लेते हो, कहने का मतलब 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3, ऐसा मैंने क्वेश्चन ले लिया 2 की पावर 3। तो इसमें सबको ऐड कर देना आपने, तो ये आपके पास कितना आ गया 2 की पावर 4 और 3 7 और 7 और 3 10। तो इसका आंसर आपके पास आएगा 2 की पावर 10। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। ओके, नाउ सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमें कहता है x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n। तो इस केस में अगर डिवीजन ऐसा भी लिखा हो सकता है आपको, और कई बार ऐसा भी लिख देता है x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n। इन दोनों केसेस में दोनों का मतलब डिवीजन है, तो यहाँ पे पावरें माइनस हो जाती हैं। x की पावर m माइनस n, जहाँ पे इनटू होगा वहाँ पे पावरें प्लस हो जाती हैं, अगर डिवीजन होगा तो पावरें माइनस हो जाती हैं। तो इन दोनों का आंसर सेम है। एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ बेटा, कोई भी सिंपल सा एग्जाम्पल, 2 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3। तो आपको पता है अब पावरें माइनस करेंगे डिवीजन के केस में, तो 2 की पावर 6 माइनस 3, तो आपकी आंसर आ जाएगा 2 की पावर 3। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, सेकेंड एग्जाम्पल 5 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2। तो उस केस में पावरें माइनस हो जाएंगी, 10 में से 2 चला गया, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 की पावर 8। अब डायरेक्ट माइनस भी कर सकते हो, या तो इस एक स्टेप आप फॉलो भी कर सकते हो बीच का, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब थर्ड लॉ है आपके पास, थर्ड लॉ है आपके पास x की पावर m और उसकी पावर n, पावर की पावर। जब पावर की पावर होती है उस केस में पावरें इनटू हो जाती हैं, उस केस में पावरें इनटू हो जाती हैं। मैं एग्जांपल ले रहता हूँ 2 की पावर 3 की पावर 2। तो अब यहाँ पावर की पावर है, तो ये हो जाएगा बेटा 3 इंटू 2, 2 की पावर 6। तो ये जो स्टेप है ना आपका, इसको आप छोड़ भी सकते हो, डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ओके, और एग्जांपल एक और ले लेता हूँ 5 की पावर 2 की पावर 6। तो यहाँ पे देखो, अब इस केस में पावर की पावर है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 5 की पावर 12। ओके, फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमारे पास है। सो फोर्थ वन इज x की पावर 0, x की पावर 0 1। x की पावर 0 मीन्स आपका कोई भी नंबर होगा 1000 पावर 0, तो आपका आंसर होगा 1। 1 लाख पावर 0 1, कहने का मतलब बेटा एनीथिंग 2 रेज पावर 0 1, किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो वह आपका आंसर होगा 1। क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट जो आपके पास है फिफ्थ प्रॉपर्टी, ये जो 4 आपकी जो मैंने फर्स्ट 4 बताई ये बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है बेटा x की पावर m इंटू वाई की पावर m। अब क्या हो रहा है बेटा कि जो पावरें सेम है, बेस अलग अलग है, तो उस केस में ये आपके पास हो जाएगा x इंटू वाई की होल पावर m। इसका एग्जाम्पल बेटा मैं ले लेता हूँ 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। तो इस केस में देखो हमने क्या देखा, बेस सेम नहीं है, पावरें सेम है, तो हम क्या करेंगे 5 इंटू 3 की होल पावर 2, तो 5 3 15, 15 की पावर 2। और सिक्स्थ
प्रॉपर्टी जो हमारे पास है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, वो डिवीजन में है, x की पावर m डिवाइडेड बाय y की पावर m। इस केस में x बाय y की पावर m, x बाय पावर की m की पावर m। तो जैसे 2 की पावर 3 एंड यहाँ पे हमने लिख दिया 5 की पावर 3, तो इसको हम लिख सकते हैं कि दोनों की पावर 3 है तो 2 डिवाइड बाई 5 की होल पावर 3। सो अब 1 बाय 1 हम क्वेश्चंस करते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। बेसिकली आपके 6 ही आइडेंटिटीज हैं, 6 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, इन्हीं के ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं। अब फर्स्ट के केस में बेटा, फर्स्ट के केस में आपको इनटू है तो पावरें ऐड हो जाएंगी, तो सबकी पावरों को ऐड कर दीजिए। तो देखो यहाँ पे आपको बताया गया है पावरें ऐड हो गई हैं, 2 + 4 + 8, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 3 की पावर 14। और साथ में कौन सा लॉज यूज़ किया है वो भी आपको बताया गया। सेकंड केस में आपका डिवीजन है तो पावरें सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 15 में से 10 चले गए, 6 की पावर 5। तो बेस हमारा सेम रहेगा, अब पावरों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ओके, एंड थर्ड के केस में, अब थर्ड के केस में आपके पावरें ऐड हो जाएंगी। थर्ड केस में आप चेक कर सकते हैं क्योंकि a की पावर 3 और a की पावर 2 है तो पावरें ऐड हो जाएंगी। तो इस केस में a की पावर 5 आ गई। फोर्थ केस में यहाँ पे 7 की पावर x, तो इसमें पावरें ऐड हो जाएंगी, कोई बात नहीं बेटा, इसको हम ऐसे लिख देंगे, नंबर नहीं है तो ये आ गया 7 की पावर x + 2, क्योंकि x तो अननोन है, अगर नॉन होता तो ऐड कर देते, x तो अननोन है तो इसको ऐसे लिख देंगे, x + 2 ही लिखेंगे, 7 की पावर x + 2। अब जो फिफ्थ पार्ट है ना बेटा, फिफ्थ पार्ट में पावर की पावर है, तो यहाँ स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले एक आइडेंटिटी, यहाँ दो आइडेंटिटी एक साथ लगेंगी। अब इस केस में पावर की पावर है तो ये आप 5 की पावर 3 है की पावर 2 है, देखो तो बेटा 5 की पहले पावर 3 हमने पावर की पावर वाला पावर 2, आइडेंटिटी यूज तो की ये जो यहाँ आपकी पे आपको पावर बताई गई कर है, जाएंगी, फिर तो हमने 5 की पावर डिवीजन वाली 6 आइडेंटिटी यूज डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। सिक्स पार्ट भी सेम वैसा नेक्स्ट है स्टेप आपके में ये पास। आपका यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, अब यहाँ डिवीजन पे का क्या हो रूल रहा है, लगेगा 5 की पावर 6 जो आपको मैंने -3, बताया 5 की पावर ए और बी भी ले 3 सकते हैं आपका बेटा, एक्स आंसर और एम भी आएगा। ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारी पावरें सेम है, जिसके बेसिस इंटू हो जाएंगे, तो 2 × 5 की पावर 5, तो 2 × 5 कितना आ गया, 10, 10 की पावर 5। अब सेवन्थ पार्ट क्या है हमारे पास, a की पावर 4 इंटू बी की पावर 4। अब यहाँ भी सेम पावरें हमारी सेम हैं, तो ये आ जाएगा a इंटू बी की पावर 4, और अगर उसको और ज़्यादा लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, ए बी की पावर 4। एट पार्ट में पावर की पावर है, इंटू हो जाएंगी आपकी, इंटू कर दिया तो 4 3 जा 12 आ गया। अब नाइन्थ पार्ट, यह थोड़ा सा आपका इंटरेस्टिंग है, पहले इसके ऊपर आइडेंटिटी लगाएंगे जो ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट में क्या है बेटा, 2 की पावर 20 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 15, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगी, तो 20 में से 15 चले गए तो 2 की पावर 5 आ गए, इंटू 2 की पावर 3। अब ये नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे बेस हमारे सेम है तो इनकी पावरें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 2 की पावर 8। बस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपने ध्यान से याद रखने हैं। अब 10th जो है आपके पास 8 की पावर t डिवाइडेड बाय 8 की पावर 2, तो ये आ गया 8 की पावर t - 2, 8 की पावर t - 2। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 अब आपको मिक्स टाइप का क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस केस में अब फर्स्ट पार्ट है आपके पास 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 4 एंड 3 इंटू 32। तो यहाँ पे हम 4 को ब्रेक करेंगे, तो 4 को मैं लिख सकता हूँ बेटा 2 इंटू 2, और इसको मैं लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 2। सुनो, 2 कितनी बार, एक्सपोनेंट पावर आपको बताया था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे, एक्सपोनेंट में क्या नंबर को कैसे लिखते हैं 13.1 में। अब 32 को फैक्टराइज कर देंगे, अब 32 को फैक्टराइज करके देखेंगे, यहाँ पे 16 2 8 2 4 फिर 4 2, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 2 की पावर 5। तो यहाँ 32 की जगह पे मैं लिख दूंगा 2 की पावर 5 और 4 की जगह पे लिख दूंगा 2 की पावर 2। अब यहाँ पे चेक करा देता हूँ आपको, सेम वही किया होगा। सो यहाँ पे देखो बेटा 4 को हमने क्या लिख दिया 2 की पावर 2, और 32 को ये साइड में आपने ब्रेक कर देना है, 32 को लिखा 2 की पावर 5। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सा आपका
यहाँ पे फैक्टराइज लिखने के बाद कहाँ आइडेंटिटी यूज हो रही है, न्यूमरेटर में देखेंगे तो ये बेटा ये और ये 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 ये सेम है। अब इनकी पावरें सेम हो जाएंगी, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने 2 की पावर 3 प्लस 2 लिख दिया यहाँ पे इंटू 3 की पावर 4, फर्स्ट और लास्ट को ना पावरें ऐड कर दी। अब डिनोमिनेटर में देखते हैं 3 इंटू 2 की पावर 5। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, इसको सॉल्व कर लिया, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 2 की पावर 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, देखो अब डिवीजन देखेंगे, ये और ये डिवाइड कर रहे हैं आपस में, ये और ये डिवाइड कर रहे हैं और ये डिवाइड कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, अब डिवीजन है तो कोई बात नहीं, अपने सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं पावरें। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ गया 2 की पावर 5 माइनस 5 क्योंकि सेम नंबर थे आपके पास, एंड 3 की पावर 4 माइनस 3। तो 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 बताया हो आपको क्या होता है, एनीथिंग रेज पावर 0 इज 1, एंड 3 की पावर 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 1 है बेटा, यहाँ पे एक्चुअली ये 3 लिखा हुआ है, रॉन्ग लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 4 यहाँ पे आएगा 4 माइनस 1, यहाँ पे 3 नहीं है 1 है ये, तो यहाँ पे 3 की पावर 3 आ गया, और 1 इंटू 3 की पावर 3, तो ये आपके आंसर आ गया 3 रेज पावर 3। ओके, अब सेकंड पार्ट को देख, अब सेकंड पार्ट में क्या करेंगे बेटा, सेकंड पार्ट में अब ध्यान से देखते हैं यहाँ पे, तो पावर की पावर है, तो यहाँ पावर की पावर, तो 3 2 जा 6 सॉल्व हो गया, इंटू 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7। अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, a की पावर m इंटू a की पावर n वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो पावरें ऐड हो जाएंगी, तो 6 और 4 ये हमारे पास आ गया 10। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ देखो 5 की पावर 10 डिवाइडेड बाय स्टेप करना है आपने 5 की पावर 7। अब जो आपका रूल यूज हो रहा है, जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज हो रहा है, वो डिवीजन वाला यूज हो रहा है, उस केस में हम पावरें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये आ गया 5 की पावर 10 माइनस 7, तो ये 5 की पावर 3 आ गया। ओके, अब थर्ड पार्ट में 25 है, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया कि अगर हमारे पास नंबर बड़ा तो उसको फैक्टराइज कर देंगे, तो 25 को फैक्टराइज करने के लिए 5 इंटू 5, तो 25 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 की पावर कितने हैं बेटा, ये 5 की पावर 2, 5 इंटू 5 5 की पावर 2, तो इस 25 को हमने लिख दिया, ध्यान रहे आप 25 को लिखा हमने 5 की पावर 2 और उसके बाहर हमारे पास 4 था ब्रैकेट में, तो वो हमने एज इट इज रहने दिया। अब पावर की पावर है, अब पावर की पावर है तो 2 इंटू 4, तो ये हमारे पास 8 आ गया, 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ गया 5 की पावर 8 माइनस 3, क्यों, बिकॉज यहाँ पे अब डिवीजन का लॉज यूज हो रहा है, तो अपने जैसे आपका क्वेश्चन होगा वैसे आपने क्वेश्चंस करना है, जो लॉज, अब क्या है 2-3 लॉज आपके एक ही क्वेश्चन में इंक्लूड हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे डिवीजन का था तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 3 चले गए, तो 5 की पावर 3 हमारा आंसर आ गया। अब फोर्थ पार्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं बेटा, यहाँ पे अब 21 को ब्रेक करना है, हमें तोड़ना है 21 को, तो 21 को मैंने ब्रेक करके देखते हैं, तो ये आ गया 3 इंटू 7। सो इन द नेक्स्ट स्टेप हमने 21 को लिख दिया बेटा 3 इंटू 7। ओके, अब डिनोमिनेटर में ब्रेक किया, अब हम चेक कर रहे हैं बेटा, देखो 3 और 3 आपके मैच कर रहे हैं, 7 और 7 मैच कर रहे हैं, 11 और 11 मैच कर रहे हैं, दैट मीन्स इनके अंदर हमारी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी डिवीजन वाली। सो इस केस में फर्स्ट में 3 की पावर 1 डिवाइड बाई 3 की पावर 1, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, तो यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। अब 7 की पावर 2 है और 7 की पावर 1 है, अगर कुछ नहीं है ना बेटा इसका मतलब पावर 1 है, सो यहाँ पे आ गया 2 माइनस 1, 7 की पावर 2 माइनस 1 इंटू 11 की पावर 8 माइनस 3। अब इसको सॉल्व करो, 3 की पावर 0 तो ये 1 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, 7 की पावर 1 इंटू 11, 8 में से 3 चले गए 5, सो ये हमारे पास आ गया 7 इंटू 11 की पावर 5, यही हमारा आंसर है। फिफ्थ पार्ट बेटा, फिफ्थ पार्ट भी अब डिनोमिनेटर में आपका रूल यूज हो रहा है,
डिनोमिनेटर में पहले हम रूल मल्टीप्लाई वाला यूज़ कर रहे हैं, तो ये आ गया 3 की पावर 7 और दो बेसिस हमारे सेम हैं, तो ये 4 + 3 क्या हो गया 3 की पावर 7। इन द नेक्स्ट स्टेप ये डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 की पावर 7 - 7 तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, x रेज पावर 0 क्या बताया था, a रेज पावर 0 1 होता है। चाहे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आप a में कर लीजिए या आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट x बाय में कर लीजिए। बेटा ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इन जनरल फॉर्मूले बनाए होते हैं। अब सिक्स्थ पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट में अब मैंने आपको पहले बता दिया है एनीथिंग रेज पावर 0, 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 4 की पावर 0 1, 1 + 1 + 1 3 आ गया। अब सेम सेवन्थ पार्ट है, सेवन्थ पार्ट भी 2 की पावर 0 1, इंटू है तो इंटू लगा देंगे। अब 1 × 1 × 1 क्योंकि सबकी पावरें क्या एनीथिंग रेज पावर 0 1 1 1 आएगा, तो यहाँ भी आंसर 1 आ गया। एट्थ है आपका एट्थ पार्ट, एट्थ पार्ट में बेटा पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ये आ गया 1 + 1, ये सुनो इंटू 1, तो 1 + 1 क्या आ गया 2, 2 × 1 आपका आंसर आ गया 3। क्लियर। सो अब नाइन्थ पार्ट, नाइन्थ पार्ट के लिए अब देखो बेटा यहाँ पर हम पहले 4 को ब्रेक करेंगे, तो 4 आप जानते हैं 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 या 2 × 2, ठीक है। अब यहाँ पे 4 की पावर बेटा यहाँ पे है हमारे पास 4 की पावर 3 है। अब 4 की जगह हम लिखेंगे 2 की पावर 2, बट इसके पावर भी क्या है 3 है, जो कि हम डिनोमिनेटर में देख रहे हैं। तो डिनोमिनेटर में हम क्या देख रहे हैं 2 की पावर 2 की होल पावर 3, तो अब पावर की पावर है तो इनको इंटू कर दो ना आप, तो यहाँ पे आ गया 2 रेज पावर 6। मैं न्यूमिनेटर सेम वैसे रहने दे रहा हूँ, डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रहा हूँ, तो 2 की पावर 6 × a की पावर 3। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को देखेंगे। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमें क्या मिल रहा है, अब यहाँ देखो ये आपका अलग से है और यहाँ पे आपका अलग से फार्मूला यूज होगा, तो 2 की पावर 8 - 6 ये आपके पास आएगा 2 की पावर 2, और दूसरा है a की पावर 5 - 3, सॉरी 5 - 3, तो यहाँ भी ये थोड़ा सा 2 लिखा हुआ गलत लिखा हुआ है, आपने देख लेना बेटा, ये 3 है 5 - 3, तो ये आ जाएगा a की पावर 2 और यहाँ भी 2 रेज पावर 2। अब लास्ट में क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे 2 की पावर 2 हो रही है और a की पावर भी 2 है। अब यहाँ पे पावरें सेम हैं, पावरें सेम हो जाती हैं तो हम बेसिस को क्या कर देते हैं इनटू, तो ये आ गया 2 × a की पावर 2 और 2 × a क्या हो गया 2a की होल पावर 2। तो ऐसे इन क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं। अब नाइन्थ पार्ट एक बार समझा देता हूँ आपको, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो, 5 - 3 आपका 2 आ जाएगा, a की पावर 2 हो गया और इंटू a की पावर 8, अब यहाँ पे इंटू हो रहा है और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, a की पावर 10 हो गया हमारे पास। ओके। अब 11th पार्ट देख लीजिए एक बार, तो यहाँ पे तो बेटा सीधा सीधा है 4 की पावर 5 डिवाइड बाय 5, तो यहाँ तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी पावरें, इंटू a की पावर 8 - 5, फिर b की पावर 3 - 2, अब सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, यहाँ पे 4 की पावर 0, a की पावर 3, b की पावर 1 या b लिख दो, तो 4 की पावर 0 तो 1 आ गया, a की पावर 3 × b, तो ये आपके पास क्या बन गया a की पावर 3b। इसके साथ ही बेटा आपका 12th पार्ट है। अब 12th पार्ट में पहले हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे अब 2 की पावर नहीं दे रखी है, तो 2 की पावर नहीं दे रखी है तो 2 की पावर 1 होती है, तो 3 + 1 हो जाएंगे, 3 + 1 देखो बेटा 2 की पावर 4 हो गया, ठीक है। अब 2 की पावर 4 की और पावर 2 है, अब पावर की पावर है तो पावर इनटू कर जाती हैं, तो इस केस में 2 की पावर 8 आ गई हमारे पास। ओके, तो ऐसे इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है, जस्टिफाई, आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो अब लेफ्ट और राइट को सॉल्व करूंगा बेटा मैं, फिर आपको पता चल जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में 10 की पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 होती है, इंटू 10 की पावर 11 है। तो बेटा इस केस में देखो बेस हमारे सेम है तो पावरें ऐड हो जाएंगी, तो 10 की पावर 11 है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई 10 की पावर 11 और राइट हैंड साइड हमारे पास है 100 की पावर 11, ये तो मिलती नहीं है,
ठीक है ना। अब 100 की पावर 11 और 10 की पावर 11 में बहुत ज़्यादा फर्क है, तो पहला तो आपका फॉल्स हो गया। अब सेकंड पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाता है 2 की पावर 3, इसको ओपन कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये आपके पास 8 आ गया। और 5 की पावर 2, तो 5 इंटू 5 25 आ गया। इस केस में क्या कह रहा है, कह रहा है 2 रेज पावर 3 बड़ा है, तो कहाँ बेटा 8 बड़ा है क्या, 8 बड़ा है 25 से, 8 नहीं बड़ा है बेटा 25 से, सो 8, तो ये आपकी स्टेटमेंट क्या है बेटा, फॉल्स है। देखो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट ग्रेटर देन द राइट हैंड साइड, तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। थर्ड पार्ट में यहाँ पे देखो बेटा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, यहाँ तो बेटा कोई रूल ही यूज नहीं हो रहा है, ना बेस मिल रहे हैं ना पावरें मिल रही हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। और क्या कर सकते हैं इस केस में, देखो इसको ओपन कर दिया है, 2 की पावर 3 8 आ गया और 3 की पावर 2, तो 8 9 ज़ा 72, और राइट हैंड साइड को भी आप 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, तो ये तो आपका 7776 बन जाएगा। तो ये तो एक कहाँ 72 और कहाँ पे 7776, तो एक तो बहुत छोटा नंबर है, एक बहुत बड़ा नंबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं होंगी। फोर्थ पार्ट में आपके इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि 3 की पावर भी 0 1 होता है, और मैंने आपको बताया 1000 की पावर भी 0 होगी तब भी 1 होगा, 1 लाख रेज पावर 0 होगा तब भी 1 होगा। तो इन दोनों केसेस में हमारे पास लेफ्ट और राइट इक्वल आ रहे हैं, तो इस केस में हम बोलेंगे कि ये जो आपके लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के, और ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये क्वेश्चन बेटा हम 13.1 में कर चुके हैं, पर अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में दो नंबर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले को भी फैक्टराइज करेंगे फिर दूसरे को भी फैक्टराइज करेंगे, फर्स्ट और थर्ड में। सेकंड वाले में नंबर हमारा एक ही है, तो उसको फैक्टराइज करेंगे, जैसा भी नंबर होगा उसको वैसे फैक्टराइज करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, 108 को बेटा यहाँ देखो 108 को इसने 192 को फैक्टराइज पहले कर दिया है, फिर 108 को फैक्टराइज किया हुआ है, तो कोई बात नहीं, 192 को फैक्टराइज करके उसने क्या लिखा, 2 से डिवाइड किया, ये फैक्टराइजेशन आपने शो करनी है, 2 से डिवाइड हो रहा है 96, 96 2 जा 192, 48 2 जा 96, अब 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना बेटा, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमने 6 में की थी, तो 2 से गया 24, फिर 2 से गया 12, फिर 2 से गया 6, फिर 2 से डिवाइड किया। जिन बच्चों को नहीं पता चलता है बेटा रफ में ऐसे डिवाइड कर ले, मैं फिर से कह रहा हूँ 2 से फिर लिखते जाएं ऐसे रफ में, यह काम रफ में करना है आपने। तो यहाँ पे कितना आ गया 9 2 जा 18, 1 कैरी किया 2, 6 2 जा 12, देखो 96 आया हुआ है। ठीक है, तो ये आपने रफ में कर लेना है, जिन बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत आती है ऐसे डिवीजन में। तो ये हमने 192 की फैक्टराइजेशन कर ली। अब 108 की फैक्टराइजेशन ये है बेटा, 2 से डिवाइड किया 54, फिर 2 से डिवाइड किया 27, फिर 3 से गया 9, फिर 3 से गया 3 3 जा 9, फिर 3 से 1। तो अब हमारे पास जो नंबर आ गया उसको हम वैसे लिख लेंगे, इसकी 108 की फैक्टराइजेशन क्या आ गई बेटा, 108 की फैक्टराइजेशन हमारे पास आ गई 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 3। तो यहाँ पे हमने लिखा है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, ये 108 की फैक्टराइजेशन है ये वाली, और दूसरी वाली फैक्टराइजेशन 2 कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक है 6 है। ठीक है, तो 2 की पावर 6 और 3 हमारे पास एक ही है। अब क्या करेंगे बेटा, इसके बाद हम देखते हैं कि अब इसको तो लिख लिया 108 की फैक्टराइजेशन अलग लिख ली, 192 की फैक्टराइजेशन अलग से लिख ली। अब क्या करेंगे, अब हम 2 वालों को देखेंगे। अब 2 कहाँ पे मिल रहा है हमें, एक 2 की पावर 2 ये है, और दूसरा 2 की पावर 2 और 2 की पावर 6, इन ऐड हो जाएंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करके, तो ये 2 की पावर 8 आ गया, और 3 की पावर यहाँ 3 थी, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 3 + 1 4। ऐसे इन क्वेश्चन को करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, पहले सेपरेट ही हम फैक्टराइज करेंगे, फिर उनको लास्ट में इकट्ठा कर देंगे। सो अब 270 बेटा अकेला ही नंबर था, तो उसको हमने फैक्टराइज कर दिया यहाँ पे, और जो भी फैक्टराइजेशन थी वो सिंपल से हमने लिख दी। अब 729 और 64, तो 729 की फैक्टराइजेशन मैं आपके सामने कर देता हूँ।
तो 729 आपका ये नंबर जाएगा। पहले सबसे पहले 3 से, तो 3 2 जा 6, 4 3, फिर 3 से 81, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3 3 3 जा 9। तो कहने का मतलब 3 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, तो 3 की पावर 6 आ गई। ये सुनो, 3 की पावर 6 इंटू, अब यहाँ पे 64 की फैक्टराइजेशन की हुई है आपको, तो यहाँ पे आपके पास अब यहाँ 8 है ना, फिर आगे डिवाइड होगा बेटा, ये 8 फिर डिवाइड होगा 2 से, 4 फिर 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 से 1। अब चेक करो, 3 और 3 6, तो 2 की पावर भी कितनी है, 6 है। अब इस केस में हम क्या देख रहे हैं बेटा, इस केस में हम देख रहे हैं कि हमारे जो पावरें हैं वो सेम है। तो उस केस में क्या करते हैं, हम उनके बेसिस को इनटू कर देते हैं, तो 3 इंटू 2 की पावर 6, सो 3 इंटू 2 आ गया 6 की पावर 6, यही आपका आंसर होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो आपके पास है 768, अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए, और जो सिंपल सा नंबर है यहाँ पे दे रखा है बेटा, आपको डिवीजन ही करना है, पहले 2 से ट्राई करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से, फैक्टर से आपने उसको डिवाइड करना है, और जो जो नंबर आएंगे, अब जितने 2s आ रहे हैं, अगर 8 टाइम्स आ रहा है तो 8 यहाँ पे 8 टाइम्स है, तो 2 की पावर 8 कर दिया, और 3 हमारा अकेला है तो 3 को 1 ही रहने दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 1। सो ऐसे इन क्वेश्चन को बेटा हम करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब क्वेश्चन नंबर 5, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 फिर से क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो। सो फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है 2 की पावर 5 की पावर 2, पावर की पावर है, तो सबसे पहले उसका जो काम सॉल्व करना है, तो ये तो हमने सिंपल कर लिया, 2 की पावर 10 इंटू 7 की पावर 3। अब आप बेटा यहाँ पे 8 है, तो 8 मैंने आपको बताया था, 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 3, पर अब 8 के ऊपर भी पावर है, दैट मीन्स ये आ गया 2 की पावर 3 है ना, बट 8, ये तो 8 ही हो गया, अब 8 की पावर 3 है, तो पावर की पावर हो गई इंटू 7। अब ये पावर की पावर, तो या नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा बेटा, ये आपका 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9। अब हम देख रहे हैं बेटा 2 की पावर 10 है, 2 की पावर 9 है, यस और नो। अब यहाँ पे ये जो आपके पास इसके ऊपर आपका डिवीजन का रूल यूज हो रहा है, और यहाँ भी डिवीजन का रूल यूज हो रहा है, तो ये आपके पास नेक्स्ट स्टेप में आ गया 2 की पावर 10 माइनस 9 इंटू 7 की पावर 3 माइनस 1। तो 10 में से 9 चले गए 1, तो हमारे पास क्या आ गया, अकेला 2 या 2 की पावर 1, और यहाँ पे 7 की पावर 2। अब इसको ओपन कर दो बेटा, 2 इंटू ये आपके 7 की पावर 2 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा 7 इंटू 7, और मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 टू जा 14, और 14 7 जा 98। तो ये फर्स्ट आपका सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट में बेटा 25 है, 25 को हम पहले फैक्टराइज करके लिखेंगे, 5 इंटू 5, तो 5 कितनी बार आ गया बता, 2 टाइम्स आ गया, तो ये देखो 25 को क्या लिखा, 5 की पावर 2। नेक्स्ट आपका 5 की पावर 2 ही था, उसको एज इट इज रहने दिया, t की पावर 8, न्यूमरेटर हमारा क्लियर हो गया। अब बात आती है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में हमने 10 को ब्रेक किया, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 की पावर 3। अब देखो बेटा 5 इंटू 2 की पावर 3, ऐसे है ना। अब इसका मतलब बेटा ये देखो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, अब इसका मतलब 5 की पावर भी 3 है और 2 की पावर भी 3 है, ऐसे तो हमने किया था। अगर ऐसे है तो इनको हम 5 इंटू 2 की पावर होल 3 लिख सकते हैं, पावर 3 लिख सकते हैं। सो इन द नेक्स्ट स्टेप हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखो बेटा फिर से न्यूमरेटर को सॉल्व कर देते हैं, एक बार ओपन कर लिया, अब न्यूमरेटर में हमारे पास अनसॉल्व है, तो यहाँ पे 5 की पावर 2 है और 2 है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5 की पावर 4 इंटू टी की पावर 8, 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू टी की पावर 4। सो यहाँ पे आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज हो रहा है, और यहाँ भी आपका डिवीजन का रूल यूज हो रहा है, तो ये तो आपके पास आ जाएगा बेटा सिंपल से 5 की पावर 4 माइनस 3, यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, इंटू टी की पावर 8 माइनस 4,
और डिनोमिनेटर में 2 की पावर 3 जैसे आपको लिखना है। सो इन द नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये आ गया 5 की पावर 1 इंटू टी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3। तो 5 की पावर 1 तो इसको तो हम 5 ही रहने देंगे, इंटू टी की पावर 4, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इसको स्टेप बाय स्टेप कर लिखोगे ना बेटा, 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा भी हो जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आपने हर जगह पे पहले एक लॉज कंप्लीट कर लेना न्यूमरेटर में भी, फिर डिनोमिनेटर में भी लॉज कंप्लीट करने के बाद फिर आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवीजन का लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करने हैं। अब थर्ड पार्ट है, लास्ट पार्ट है, ये थोड़ा सा लॉन्ग है, टफ भी कह सकते हैं इसको हम। सो अब यहाँ पे जो ब्रेक होंगे, पहले न्यूमरेटर को हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास 10 है, तो 10 को हमने लिखा 2 इंटू 5 और होल पावर है 5। क्लियर? तो पहले हम न्यूमरेटर हमने सॉल्व कर लिया ना, तो अब इसको न्यूमरेटर को मैं अब डिस्कस कर रहा हूँ पहले। तो ये आ गया 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2। ओके, अब बात आती है डिनोमिनेटर की। तो डिनोमिनेटर में हमने 6 को ब्रेक किया। 6 को क्या लिखा बेटा? 3 इंटू 2 की पावर 5। तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया था। अब ये जो 2 इंटू 3 की पावर 5 है, 2 इंटू 3 की पावर 5 है। अब ये 2 की पावर ही 5 है और 3 की पावर भी 5 है, तो इसको हमने लिखा 5 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। ओके, अब हम क्या देख रहे हैं, न्यूमरेटर में फिर से नज़र एक बार देखते हैं। तो कहीं हमारा देखो यहाँ लास्ट चीज़ जो है ना, यहाँ पे आइडेंटिटी न्यूमरेटर में ही यूज़ हो रही है। 5 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2 पावरें यहाँ पे ऐड हो रही हैं। तो पहले हम न्यूमरेटर को ही सॉल्व करते हैं, फिर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखें। अब डिनोमिनेटर में सब नंबर डिफरेंट है हमारे पास। तो ये आ गया, न्यूमरेटर की बात हो रही है 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 5 और 2 7। सो एक्चुअली बेटा ये 5 और 2, 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो आपके पास न्यूमरेटर हमारे पास आ गया 3 की पावर 5, 3 की पावर 5, 2 की पावर 5 और 5 की पावर 7। और डिनोमिनेटर हमारे पास एज इट इज ही था, 5 की पावर 7, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5। अब ढूंढेंगे बेटा, देखो ये 3 की पावर 5 और ये 3 की पावर 5 आपके डिवाइड में है, एक न्यूमरेटर में है एक डिनोमिनेटर में है, ठीक है। और ये 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 आपका एक न्यूमरेटर में है एक डिनोमिनेटर में है। एक ये आपका 5 की पावर 7 और 5 की पावर 7 एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में है। अब स्टेप बाय स्टेप हम सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, 2 की पावर 5। तो ये आपके पास आ गया 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 जीरो हो जाएगा। 3 की पावर 5 माइनस 5 ये भी जीरो हो जाएगा। 5 की पावर 5 माइनस 5 ये भी जीरो हो जाएगा। सो 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0। तो इन सभी का आंसर 1 है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो जो आपका आंसर आ गया वो 1 आ गया। सो बेटा इसके साथ ये जो आपकी एक्सरसाइज है 13.2, ये लास्ट के जो क्वेश्चन है थोड़े से आपको केयर से आपको हैंडल करने पड़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।